बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा विशेषण यानी एडजेक्टिव। बच्चों, आपने जान लिया कि संसार की प्रत्येक चीज का कुछ न कुछ नाम होता है। अब आप जानेंगे कि प्रत्येक चीज की कुछ न कुछ विशेषता भी होती है जो उस चीज के गुण, दोष एवं खासियत बताती है। आओ नीचे दिए गए चित्र एवं वाक्यों के माध्यम से समझें। अमन, सूरज और पवन घर की ऊंची छत पर रंग बिरंगे पतंग उड़ा रहे हैं। अमन की पतंग बड़ी है और सूरज की छोटी है। पवन हरी पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाना चाह रहा है। आकाश में काले बादल छाए गए हैं। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि सभी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण: छत, ऊंची, पतंग, रंग बिरंगी, हरी, बड़ी, छोटी, बादल, काले। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य: जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। आओ समझें। ऊंची विशेषण, छत विशेष्य संज्ञा, रंग बिरंगी विशेषण, पतंग विशेष्य संज्ञा, काले विशेषण, बादल विशेष्य संज्ञा। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर है, मोटी औरत बैठ गई। संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, मेज पर कुछ किताबें रखी हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी 4 किलो चीनी लाए, माँ ने कुछ दालें भी खरीदी। सार्वनामिक विशेषण: जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह साइकिल मेरी है, वह घर हमारा है। मुख्य बातें: जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द तथा विशेष्य छांट कर लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उचित विशेषण लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य: अपने 10 मित्रों के नाम लिखकर उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। ऊंची इमारत, 1 लीटर दूध। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसमें है योग भारत की प्राचीन परंपरा एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। यह विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज में विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनाकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आओ एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।